लिख लीजिए। बायोलॉजी में हमें जो देखना है टॉपिक, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में जो है मानव शरीर में क्या क्या देखना है, इसको आइडिया है? ब्लड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, इसमें तो 11 आ जाएगा। डाइजेशन सिस्टम लिख लीजिए। डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन डिजीज, नेक्स्ट ह्यूमन डिजीज, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज के बाद जो है कि लिख लीजिए, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन डिजीज के बाद ये क्या कहते हैं? ह्यूमन डिजीज लिखा। ह्यूमन डिजीज के बाद ये लिख लीजिए, स्केलेटन, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के बाद लिख लीजिए, कंकाल तंत्र के बाद कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र के बाद लिख लीजिए अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, डीएनए आरएनए, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। जहां पे फोकस आपको करना है, ठीक है? प्रोडक्शन सिस्टम, प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। इसके बाद लिख लीजिए उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद लिख लीजिए इसके बाद और कुछ बताएं? नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। कितने दिन में सब सारे टॉपिक हो जाएगा? एक दिन में हो जाएगा? सर इसका क्वेश्चन ही बनाना है क्या? सब कुछ करना है, सब कुछ करना है इसको। यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोगों को आइडिया है? 10 से 12 क्वेश्चन सर आएगा इससे। अभी और आएगा ना? 7-8 क्वेश्चन अभी और स्टेज हो रहे थे। नेक्स्ट लीजिए। इतना से 10 क्वेश्चन, इतना से 5 क्वेश्चन आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन।
और से छूट क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या कहते हैं? और कहाँ से आता है पता है आप लोगों को? और कैसे आता है लिख लीजिए। आता है तो टक सेल 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 से आता है नहीं आता है? सवाल सेल से आता है? आता है सर। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट टिश्यू, यहां से कभी कभी आता है, लगातार नहीं पूछा गया है। पूछा गया प्लांट किंगडम, यहाँ से सवाल अक्सर होते हैं ना? यस प्लांट किंगडम। आगे चलिए, यस सर। आगे चलिए। संध्या नोट हो रहा है? जी सर। और क्लास जो है हमेशा होता है जब तक मेरे ओर से कोई ये ना हो जाए, नोटिस ना जारी हो जाए, तब तक के क्लास होता है। अगर हो सकता है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए जुड़ने में, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा मेरे अनुमति के बिना क्लास कभी भी ऑफ नहीं होता। ओके ओके सर। ओके और सर। अगर ऑफ भी होगा बिना नोटिस के, तो कोई ना कोई बच्चे आपको मैसेज जरूर दे देंगे कि सर से बात हुई है। नहीं तो क्लास ओके हमेशा सर। होता है, इससे टाइमली जुड़ना है और ये नहीं सोचना कि इस क्लास है कि नहीं है कोई भी बच्चा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जी सर। हम लोग कहाँ लिखे थे अभी? टिश्यू एंड प्लांट। प्लांट किंगडम। यहाँ से प्लांट किंगडम। एक सवाल होता है, यहाँ से एक सवाल श्योर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन वाइज लिखवा दूं क्या कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? ऐसे Yes, करवा sir. दूं तो फोकस ज्यादा होगा। That will be much better. हाँ चलिए, तो हम लोग फिर से एक बार आ जाते हैं इसमें। एक टॉपिक बोलिए, मानव शरीर में क्या क्या बोला हूँ मैं? ब्लड। हाँ ह्यूमन बॉडी में सर ब्लड। ब्लड से एक क्वेश्चन होता है। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ब्लड से रिलेटेड है ना, चाहे ब्लड ग्रुप पूछ ले, चाहे ब्लड का प्रॉपर्टी पूछ ले, है ना, चाहे थक्का जमाने प्लाज्मा है, हो प्लेटलेट्स या फिर उससे बीमारी हो या प्लाज्मा हो, है ना। मेरी बात समझ रहे ना, सब ब्लड का ही इस प्रकार है ना। ब्लड सिस्टम से जो एक क्वेश्चन पूछता है, और ये एक क्वेश्चन जो है आपके होना ही होना है। ठीक है, कर लोगे? यस हो सर। जाएगा। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। तो कहाँ पर चलते हैं? दूसरा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे जो है कि इसमें पॉल्यूशन को भी शामिल कर दो। ठीक, इसमें पॉल्यूशन को भी शामिल कर दो, चूंकि वो भी इसी का हिस्सा आ जाता है। हमारे सांस की बीमारियां जो है ना, हमारी सांस की बीमारियां जो है इसी से होती है। अब ये वो घर वाली सांस नहीं है ना, हवा वाली सांस। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे नोट करते हैं। हाँ आगे नोट करते हैं, लिख लीजिए। दूसरा क्या बताए थे? उसके बाद क्या बताए? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है कि एक क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन इसमें हार्मोन भी जो ये क्या कहते हैं उसको, हार्मोन को जोड़ोगे या फिर प्रोटीन को जोड़ोगे? किसको जोड़ोगे सर? हार्मोन तो एक अलग ये हो गया ना। अच्छा, इसको किस में जोड़ोगे? इसमें एक और टॉपिक जुड़ेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, उसमें एमिनो अम्ल होता है। हाँ यस, ये हो ये इसमें आ सकता है एमिनो अम्ल वाला। फिर
उसके बाद जितने भी टाइप्स के जो है विटामिन है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, हाँ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, विटामिन सब इसी में जो डाल दो, पेप्टोज, है ना। जो फूड को डिसॉल्व करते हैं। हाँ सब इसी में डालो। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर 100% आएगा। यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन, यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ कर दो, ठीक है। उसके बाद कौन सा टॉपिक बचा है? ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज से एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% है। और स्केलेटन। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। और हेरिडिटी। ये हेरिडिटी जो है कि अभी उसमें ब्लड वाला में करवाया था क्या? नहीं करवाया था। चलो इसमें हेरिडिटी में जो है कि इसमें डीएनए भी जोड़ दो। डीएनए आरएनए। हाँ जोड़ दिया ना, यस। तो एक क्वेश्चन कर दो यहाँ से संभावित। आगे चलो। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है अल्टरनेट आता है ना, कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे चलो। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, यहाँ से नर्व सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है। आगे चले तंत्रिका तंत्र से। आगे सेल। कोशिका। कोशिका से भी एक क्वेश्चन होते हैं। उत्सर्जन भी है सर। उत्सर्जन, उत्सर्जन से कभी कभी पूछते हैं, है ना। तो ये सब टॉपिक है जहाँ से संभावित क्वेश्चन जो है कि आपके बनते हैं। और ये सब टॉपिक अगर छोड़ देते हैं, है ना, तो जितना टॉपिक छोड़ेंगे संभावनाएं उतना ही कम होगी कि आप बायोलॉजी से बना पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या लिखवाया था? टिश्यू। टिश्यू और सेल से एक क्वेश्चन, दोनों एक साथ कर दो। फिर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से एक क्वेश्चन 100%। और हो गया सर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए कहाँ से और कोई क्वेश्चन होता है। सेल में सभी सेल पूरा आ जाएगा। ओके, सेल में पूरा आ Yes. जाएगा। और ये क्या कहते हैं, जीवधारियों का वर्गीकरण, यहाँ से भी एक क्वेश्चन होता है। ओके, जीवधारी मतलब एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, हाँ। क्लासिफिकेशन। प्लांट और एनिमल दोनों आ जाएगा ना इसमें। आगे चलिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम एंड Animal kingdom, प्लांट किंगडम एनिमल। दोनों में, ठीक है। और कुछ बचा है इसमें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूछता है ना सर। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो होता है। सूक्ष्म जीव से क्वेश्चन होते हैं क्या? यस सर, बीमारी वो विटामिन disease से में आते आ हैं। जाएगा। डिजीज तो हम लोग कर चुके हैं ना। विटामिन एंड यस डिजीज। सर। वो तो डिजीज हम लोग कर चुके हैं ना। यस सर। विटामिन भी तो लिखवा चुका हूँ ना। ये पूछता है ना सर कि अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर है, ये सब पूछता है ना सर, तो सेल में आ जाएगा। तो सेल में सब कर लेंगे ना। ओके। ये सेल एंड टिश्यूज में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, उसी में आ जाएगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जो है कि आपका लगभग पूरे सिलेबस है बीपीएससी का, जहां से आपके सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। आगे आगे कुछ और बचा है तो बताइए आप लोग। कितने दिन में हो जाएगा ये? संध्या, यस सर। कितने दिन में ये टॉपिक 2 कवर दिन होगा? में 2 दिन में सर जी। 2 दिन में हो जाना चाहिए। और किसी को और कुछ ज्यादा टाइम लेना है?
ना सर 2 दिन काफी है इसके लिए। 2 दिन काफी है, हो जाएगा सबको 2 दिन में? सर 3 दिन दे दीजिए सर। अच्छा 3 दिन, और किसी को टाइम और ज्यादा लेना है 3 दिन से? यस सर, 3 दिन दे दीजिए। चलिए 3 दिन में नहीं हाँ होगा तो सर दे फिर दीजिए, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे ये सारी चीजें पता हैं इसलिए। हाँ चलिए, तो कितने दिन बाकी नॉर्मल को चाहिए? नॉर्मल को 3 कितने दिन दिन चाहिए? 3 दिन चाहिए। 3 दिन में हो जाएगा सर। 3 दिन में हो जाएगा। चलिए फिर 3 दिन आपके पास है, इस 3 दिन में है कि आपको करना है, और 3 दिन में अगर नहीं करते तो फिर डांट खाएंगे आप लोग। ओके चलिए, तो ठीक है, ओके सर। इसको कर लीजिए। और साथ साथ क्या देखना है इसमें, घटना चक्र देखना है। घटना चक्र के क्वेश्चन। हाँ, घटना चक्र के क्वेश्चन भी देखना है। ओके, क्वेश्चन भी देखना है, ऐसा ना हो कि केवल घटना चक्र उठा के पढ़ जाइएगा। तो इसके लिए लूसेंट भी काफी है। साइंस रिलेटेड वाला ना इसका। साइंस वाला लूसेंट प्लस घटना चक्र। यस ओके, यस सर। हो जाएगा सबका? जी सर। और ये जो है कि खाते सोते जागते उठते बैठते, ये जो है कि आपके ये आनी चाहिए, सब ख्वाब आनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्वालिफाई करनी है। ठीक है, और नीरज आप है कि Yes. फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, ब्लिंक हाँ कर रहे सर। हैं आप, पूरे 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 है कि मेंस और पीटी दोनों जगह ब्लिंक कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं सर, हो गया, ट्यूबलाइट आज हो गए से सब आजकल? सही है, आज से सही है सर। क्या घर में सब ठीक ठाक? सब सही है सर, आप कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज टेस्ट भी दिए हैं सर, थोड़ा लेट दिए थे लेकिन सबमिट हो गया था। आप मेरे से बात कीजिए, ठीक है? ओके, हाँ क्लास हाँ सर। क्लास बाद फोन कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है सामने रखिए मेरे, जी सर। वो जरूरी है, काउंसलिंग जरूरी है, ठीक है? हाँ सर। चलिए, ये हो गए। केमिस्ट्री वाला छोड़ देते हैं, केमिस्ट्री वाला जब आप ये कर लोगे, बायोलॉजी कर लोगे, उसके बाद केमिस्ट्री देखते हैं हम। अच्छा केमिस्ट्री वाला भी दे दीजिए, टॉपिक तैयार करने में आसानी होगी। ठीक है सर। हाँ सर इतना ठीक है सर। 2 दिन बाद देते हैं। जी सर जी सर। 2 दिन सर 2 दिन एटलीस्ट बाद सर टॉपिक्स साथ तो में बता सेल्फ सकते स्टडी हैं और ना। क्लास से तो है ना सर, क्लास भी है सेल्फ स्टडी भी है। हाँ, सेल्फ स्टडी क्लास दोनों हो जा रही है ना, यस तो सर। वो जरा सर ये बताइए कि कब तक रिपोर्ट करेंगे? आज कौन सा डेट है? आज 18th है। 18th है, तो 21 को शाम में रखूं? 20 हाँ 21 को रख लीजिए। हाँ सर 21 के इवनिंग में रख लीजिए सर। और ये रिपोर्ट होगा आप लोगों से, नहीं होगा फिर वैसे पिछले सप्ताह वाला जैसा कर लोगे? नहीं सर इस बार कर लेंगे। प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करते तो फिर वो हमारी ध्यान जो है हटने लगता है कि बच्चे को क्या क्या देना है। तो आप लोग के परफॉर्मेंस के आधार पे ही जज कर पा रहा हूँ। आप पता है आप लोग को कहाँ से जज कर पा रहा हूँ? इन लोग से, आशीष से। टारगेट ऑफ द डे में बच्चे गलतियां कर रहे हैं, यहाँ पे लागू कर रहा हूँ। आप लोग तो कोई टास्क देते हैं, आप लोग तो उसको पूरा नहीं करते हैं। सर हम लोग टारगेट ऑफ द डे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? उसमें केवल टारगेट उपलब्ध होता है, वो अलग बैच है ना, वो अलग बैच। ओके। आई फील सो केमिस्ट्री बहुत छोटा है, तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स भी दे दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैक्सिमम या तो अपमार्जक से आते हैं, धातु अधातु से आते हैं, या तो फिर कोई किससे क्या बन रहा है, इसी चीज पे आते हैं क्वेश्चन। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत छोटे, हार्डली कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। लिख लो केमिस्ट्री का। सर केमिस्ट्री छोटा अगर नहीं मतलब है, बात केमिकल बहुत सारे सवाल से जुड़ते हैं सर। डिवीजन भी रहता है सर। हेलो, छोड़ दीजिए, ठीक है कोई नहीं सर जी, ठीक है। लिख लो।
सर लेकिन प्लीज। लिखवा दीजिए, लेकिन उसका रिपोर्टिंग 21st के बाद होगा सर, उसका टारगेट। हाँ चलो ठीक है, लिख लो। सबसे पहले जो है आप यहाँ से एटम लिख लो, एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर एटम से एक क्वेश्चन श्योर है नहीं है? एटम के इन्वेंटर को पूछा जाता है, किसने इन्वेंट किया। एटम से हम ये बोल रहे हैं कि एटम से संबंधित एक क्वेश्चन है, एटम का टॉपिक मैंने टॉपिक दिया है। यस सर। इसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये तमाम चीजें जितने भी इसके फीचर हैं, है ना, सारे फीचर को यस देखना है। सर। ठीक है, ये मैं जी केवल सर। एक टॉपिक बोल रहा हूँ, उसका ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसका इसमें क्या क्या देखना है, एटम में सारे देखना है। ठीक है, यहाँ लिख पा रहे होगे कहाँ से, घटना चक्र प्लस लूसेंट, कौन वाली, साइंस वाली। ओके, साइंस वाली लूसेंट देखोगे। नेक्स्ट लिख लो, नेक्स्ट लिख लो। एटम हो गया। एटम के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये बच्चे ना टेस्ट वाला टेस्टिंग बंद कर देते हैं, मात्र 23 बच्चे दिए हैं। प्रिया वर्मा लगातार टॉप पे बनी हुई है, रविकांत सेकंड नंबर पे, दीपाली थर्ड नंबर पे, मधु चौथे नंबर पे, अनुराग कुमार जो है 5वें नंबर पे, संजना भारती 6ठे नंबर पे, पूजा कुमारी 7वें नंबर पे। सर नंबर कितने हैं? नंबर 101 टॉपर का है, और 89 जो है सेकंड टॉपर का है। दीपाली का भी सेकंड टॉपर और फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपर दोनों बराबर है ना। फोर्थ टॉपर का मार्क्स जो है आपका लो, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर और फोर्थ टॉपर तीनों बराबर है। ठीक, तीनों का 89 मार्क्स है, और फोर्थ टॉपर का मार्क्स जो है 88 है। सर आप लोग हाँ। क्वेश्चन काफी रिपीट थे सर। वो जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था ना सर, फुल टेस्ट, हाँ, उसी क्वेश्चन काफी रिपीट थे। फर्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन ये सेकंड टेस्ट में था। जी सर। कितने क्वेश्चन थे रिपीट से? 4-5 क्वेश्चन सर, ऐसा लग रहा था रिपीट जैसे। क्वेश्चन रिपीट थे सर, वहाँ इनटू है, और मैथ की क्वेश्चन नहीं थे। वहाँ शिकायत दर्ज करो। तो आज सुबह डाटा हूँ मैं उसको बोलिए कि सर इस तरह से जो है कोई जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, है ना, इस तरह से नहीं होनी चाहिए सर, इन्हें हटाइए, बिल्कुल लिखो ऐसा। ओके, बोलो तो वहां पर। सर रिजल्ट कहाँ दिखा रहा है सर? मेरे पास है। ठीक, ये ऐसा लिखो तो। ठीक है दीपाली, इसको लिख, जी सर। ऐसा लिखना जरूरी है। जब तक वो शिकायत, कड़ा वाला शिकायत नहीं जाएगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा। और इस बार बोला हूँ कि इस तरह से काम करोगे तो है कि तुम्हें क्यों रखूंगा मैं, इस तरह का बातें करने के लिए नहीं रखूंगा ना। और सुबह ही डाटा है, सुबह भी फोन लगाया था ना आप लोग के सामने। तो जी सर। एक बार उसको बोलो कि इस तरह का शिकायत दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो इसको है कि जुड़वाता हूँ लास्ट में क्लास के। चलिए आगे बात करते हैं। कहाँ पे था हम लोग? एटॉमिक स्ट्रक्चर। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए, रेडियो एक्टिविटी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? यस सर। हाँ। पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए।
नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। इसके बाद जो है कि आप देखेंगे क्या, लिख लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद मेटल नॉन मेटल, धातु अधातु, धातु अधातु, आवर्त से भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? आवर्त से क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार, देखा है? आवर्त से तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, कभी कभार। अल्टरनेट करके आ रहा है, अल्टरनेट करके आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है? आवर्त सारणी के ज्ञान रहेगा तो ही हम लोग धातु और अधातु बना सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो जी सर। आवर्त सारणी लिख या लीजिए। परमाणु के जो संख्या निकलना रहता है, परमाणु द्रव्यमान निकलना रहता है, वो सब आवर्त सारणी का ज्ञान रहेगा तो ही बन पाएगा। लिख लीजिए प्लास्टिक, प्लास्टिक से क्वेश्चन एक होता है, अल्टरनेट करके पूछ रहा है एक क्वेश्चन, अल्टरनेट कर करके, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। और कहीं से पूछता है इसमें, बताइए? मिश्र धातु से। अम्ल क्षार भस्म, यहां से क्वेश्चन होता है नहीं होता है? यस सर। इसी में पीएच कर दीजिए। हाँ हाँ सर, पीएच से क्वेश्चन पूछता है सर। अम्ल क्षार सर भस्म पीएच एसिड एंड बेस पे होता है। एसिड एंड बेस से क्वेश्चन होता है ना? यस, Yes. अम्ल और बेस, अम्ल और क्षार। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। ईंधन पे होता है फ्यूल से, हाँ होता है। या बहुलक पे होता है। लिख लीजिए पॉलीमर्स, बहुलक, बहुलक। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। कार्बनिक पदार्थ। हाँ, कार्बनिक पदार्थ लिख लीजिए। इसमें विस्फोटक, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव से होता है क्वेश्चन कभी कभी। चलिए, आविष्कार, आविष्कारक, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट ये जो फिजिक्स में होगा ना, इससे आविष्कार, आविष्कारक। तीनों में याद लिख लीजिएगा, ये तीनों देख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चलिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये हो गया। अभी इसमें चलते हैं, ठीक है? फिजिक्स। अपमार्जक, जिसको साबुन बोलते हैं ना, यस जी, हाँ। डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट है ना, उसमें जो है साबुन और अपमार्जक दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्लास्टिक एवं रबर। प्लास्टिक हो गया। अच्छा, रबर भी कर लीजिए, उसी में प्लास्टिक के साथ ही जोड़ लीजिए। और कुछ है यहाँ से है? रबर। और यहाँ से अप्लाइड, देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री पे फोकस करनी है। अप्लाइड केमिस्ट्री होती है सर। हाँ, अप्लाइड केमिस्ट्री पे ही फोकस करना है। अप्लाइड केमिस्ट्री मतलब, हाँ, जैसे पूछा था कि ये साल्ट है, क्या है? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, कुछ ऐसे था ना? जी सर। हाँ, ये तो दोनों हो जाएगा, मजबूत क्षार और कमजोर हो जाएगा अम्ल। हाँ,
सर जैसे जनरली केमिकल्स के नाम देते हैं एंड फिर उसको पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल किस चीज में यूज हो रहा है, जैसे फोटोग्राफी के लिए या हाँ, कृत्रिम तो बादल बनाने के लिए सिल्वर हाँ, नाइट्रेट। लिख लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, केमिकल फार्मूला। हाँ, रासायनिक, ना फॉर्मूला नहीं पूछते हैं। रासायनिक नाम पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह पूछा हुआ है ना, तो वो देखना होगा। ओके, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो ये जो सब जिप्सम ये सब हो केमिकल गया है। नाम जो होता है ना, केमिकल नाम और उसके ये फार्मूला PVC उसके यूजेस। वो पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। ओके सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लीजिए। इसमें जो है कि अल्कोहल से सवाल होते हैं क्या? कभी कभी होते हैं, आज कभी कभी होते हैं। हाँ, पूछ देता है किस अल्कोहल से पीएच मिला वाला, हुआ है। हाँ, अल्कोहल एंड पीएच मान, पीएच वैल्यू। पीएच मार्क्स पूछते हैं। हाँ, ठीक है। ये ऑयल एंड फैट, कोलाइड, कोलाइड से क्वेश्चन आते हैं। यस, Yes, कोलाइड sir. से भी होते हैं। कोलाइड, तो इतना महत्वपूर्ण है, इतना काफी है। दैट्स मी। नहीं सिर्फ धातु से पूछता है। एलॉइड तो करवा चुके हैं ना, धातु। करवा चुका हूँ ना। यस, धातु है ना, धातु में एलॉयज इंक्लूड हो जाते हैं। हाँ, तो ये आपके पूरा क्या है, सेशन है, पूरा पूरा सिलेबस जो है, जहाँ से ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है ना। ये पूरा सिलेबस नहीं है, ये ऑलमोस्ट यहाँ से आपको करना ही है। तो फिजिक्स पूरा है, फिजिक्स भी कर लीजिए, फिजिक्स भी कर लीजिए, फिजिक्स। ये साइड से आपके चलते रहेंगे। 3 दिन में जो है कि आपको 21 तारीख को रिपोर्ट करना है। आप लोग लिख लीजिए बायोलॉजी में, बायोलॉजी और 21 को। हाँ, केमिस्ट्री में कितने दिन चाहिए देख लीजिए अपने हिसाब से, अपने कैपेसिटी से। 5 days घर से ना बाहर कर दूं ना। सर 3 days। हाँ, 3 days। तो ये 24 को इसका करना है। नहीं हो पाएगा। खाना मत खाइएगा। सर हो जाएगा। हाँ, टू गुड, बस यही होनी चाहिए। बाकी 24 को या 25 रख दे रहे हैं, 4 दिन दे देते हैं, मान लेते हैं सुशील के बाद। अब इससे ज्यादा नहीं। आप रो या मेरे लिए मत मानिए, हम बोलेंगे सबको फायदा होगा। छोड़ दीजिए, 3 दिन नहीं रखिए। 25 रख। सुशील बदला लेने के चक्कर में पड़ गए। है ना, सुशील बदला ले रहे हैं सबसे। चलिए आगे चलते हैं, फिजिक्स कर लेते हैं। चलिए, फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक होता है बताइए आप लोग। SI यूनिट्स, लाइट, डायमेंशन। लाइट, पता है ना हीट। कि फिजिक्स आजकल कम पूछ रहा है, पता है आपको? एक Yes, क्वेश्चन sir. SI Hardly यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, हार्डली 4 से 5, नहीं तो 6 मैक्सिमम, है ना। यस, तो चलिए, फर्स्ट जो है लाइट लिख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। हीट, साउंड। साउंड, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आता है, इधर बहुत दिन से नहीं आया Yes. क्वेश्चन। SI यूनिट से फिक्स है, आएगा तो आए। SI यूनिट वाला फिक्स है। सदिश को भी देख लीजिएगा। यहाँ से गति। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये 3 टॉपिक से 2 सवाल आएंगे। ओके, इस 3 सर टॉपिक। रिपीट कर दीजिए तो। ऊर्जा। हाँ, SI यूनिट्स, गति और ऊर्जा से 3 क्वेश्चन, तीनों चैप्टर मिलाकर। चलिए
यहाँ पे लिख लेते हैं। फिजिक्स में और कुछ है जहाँ से क्वेश्चन आता है? इन्वेंशन प्रकाशीय सर। यंत्र, जितना हाँ? इंस्ट्रूमेंट है उससे। कौन सा इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट बोले तो? इन्वेंशन, आविष्कार, आविष्कार हाँ, सर। आविष्कार तो उसमें मेंशन किया है ना। जी। केमिस्ट्री वाला में तीनों का मेंशन जैसे किया है। यंत्र पूछ दे, यंत्र में जैसे ओडोमीटर किसको मापता है, ये सब। वो उसका अलग से ही कर देंगे, ठीक है, उसका अलग से कर देते हैं, वो पूरा टॉपिक ही कर ये तो देते हैं, मिसलेनियस में आ गई। मिसलेनियस में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मिसलेनियस भी आप लोग काम कर रहे थे, उसका क्या हुआ? हो गया सर। संध्या, जी सर जी। मिसलेनियस का क्या कहानी है? सर रिपोर्ट कहाँ करना है, कर रखा है। यहीं पे तो बोलना होता है, जुड़ने जब 5 मिनट 10 मिनट आप लोगों को जो टाइम मिलता है उसी में बताना होता है ना। ओके सर। चलिए लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए। लाइट तो कर चुके हैं हम लोग, उसमें लाइट में है परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, ये तमाम चीजें है कि आपको देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेंस सारे लिख इसी से लीजिए। आ जाएंगे। हाँ, लेंस लिख लेंसेज भी लीजिए। इसमें आएंगे। लेंस, लेंस एंड मिरर कर लीजिए, ठीक है। लेंस एंड मिरर, ये 2 टॉपिक। उसके बाद देखिए तो सेल, बैटरी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है, सूखा सेल, इलेक्ट्रॉन सेल, पता नहीं कौन कौन सा है ना, तो ये सब देख लेना है आपको। और कहां से है? अच्छा, न्यूटन लॉज, इसमें जो है आपको सारे देखना है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल लॉ। हाँ, ग्रेविटेशनल लॉ अब नहीं पूछ रहा है बहुत दिन से। ग्रेविटेशनल लॉ है कि पृष्ठभूमि से गायब है, वो पहले पूछता था। आगे हिट चलते करने हैं। पूछा है सर, आजकल नहीं दाब, पूछ रहे। हाँ, पहले दाब से पूछा आ था। जाता है। किससे? हिट। प्रेशर। सर हीट, मैकेनिज्म से जो है उससे 2 क्वेश्चन देता ही देता है। हीट लिख लीजिए। उष्मा। हीट, ठीक है, उष्मा है ना। फिर साउंड हीट से और भी। उष्मा अलग अलग है क्या? साउंड भी अब बहुत दिन से नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है। यहाँ से पूछ देगा, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति से क्वेश्चन एक मिल जाता है। लिख लीजिए वो ऊर्जा का कन्वर्शन, हाँ, कार्य गतिज ऊर्जा ऊर्जा, शक्ति। क्षति। हाँ, हाँ। कार्य ऊर्जा शक्ति कर लीजिए ना, तो तीनों आ जाएगा ना, सभी कुछ आ जाएगा इसमें। कार्य ऊर्जा, आगे बढ़ूं? नाभिकीय संलयन एवं विखंडन। नाभिकीय संलयन एवं विखंडन, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर। वो एटॉमिक फिजिक्स में आएगा ना सर, वो उससे क्वेश्चन देता एटॉमिक है। फिजिक्स कर लीजिए, एटॉमिक फिजिक्स कर लीजिए, ठीक है। और एक जो है अपना एस्ट्रो से पूछेगा, वो खगोल विधि, हाँ, ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड कुछ लिख लीजिए। यूनिवर्स। यूनिवर्स, यूनिवर्स कर लीजिए। और कोई संभावना दिख रहा है यहाँ से फिजिक्स में? एक और सर ये इलेक्ट्रॉनिकी से पूछता है सर, वो किरण वगैरह क्या कहते हैं, रेज इलेक्ट्रिक करंट। सेमीकंडक्टर। है ना, लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए इसमें। इलेक्ट्रॉनिकी, इसमें है कि इसमें जो है कि कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, जहां फोकस करना है, चालक, अचालक, अतिचालक,
चालक, अचालक, अतिचालक, चालक, अचालक, अतिचालक, चालक, अचालक, अतिचालक, चालक, अचालक, अतिचालक, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, क्या इसके 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 अलावा मिसलेनियस लिख लीजिए। मिसलेनियस इसमें एक गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। क्वेश्चन वहां से कहाँ आता है सुशील? पूछने के लिए तो, लिखने के लिए तो बहुत सारा, लिखने के लिए तो बहुत सारा लिख लेंगे आप। क्वेश्चन जैसे कैपिटल जी का डायमेंशन पूछ देता है या कैपिटल जी का मान पूछ देता है। कुछ लिखने के लिए बहुत सारा टॉपिक लिखेंगे। हम फोकस एरिया की बात कर रहे हैं, आपके फोकस यहाँ नहीं। सर आजकल फिजिक्स से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही होते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसमें भी लाइट से होता है और Light- बैटरीज का या फिर ऐसा यूनिट्स, मिरर इमेजेस, बस इस पे ही क्वेश्चन होते हैं। फैक्टर है ना? और नहीं तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट्स ऑल। न्यूक्लियर रिएक्टर, सर वेव्स। एक्सप्लोसिव, वेव्स। हाँ सर। वेव्स का, ठीक है। अब मिसलेनियस लिख लीजिए। वो तो तीनों में ना आएगा सर। हाँ, मिसलेनियस तीनों में। वैज्ञानिक उपकरण, आविष्कार, आविष्कारक, ये क्या कहते हैं, वैज्ञानिक उपकरण। और क्या, जितने भी सारे चीजें आ जाए उसमें। चलिए ये हो गया। कितने दिन में ये पूरा हो जाएगा? फिजिक्स में तो कम टाइम लगेंगे, फिजिक्स तो थोड़ा स्ट्रांग होता है ना केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अपेक्षा। फिजिक्स 2 दिन। 2 दिन। सर ये बदला ले रहे हैं हम लोग से। वो कम करके 2 दिन बोले ताकि कोई बढ़ाएगा तो 1 दिन बढ़ा ही दे। नहीं, हम 2 दिन में आपको सुना देंगे फिजिक्स टोटल। उनका स्ट्रांग है सर, वो बोले थे एक बार मेरा साइंस ठीक है, इसीलिए सर ऐसे बोल रहे हैं। सर हमको 3 दिन चाहिए सर, 3 दिन से कम में नहीं हो पाएगा हमसे। 3 दिन यानी कि 10 दिन का टोटल है आप लोगों का। सर 3 दिन सर। तो टोटल 10 दिन हो गया ना? साइंस 10 दिन में हाँ, हो जाएगा। टोटल 10 दिन हो जाएगा सर। तो आज कितने तारीख है? 18 तारीख है। 28 तारीख को है कि आप लोग रिपोर्ट कर रहे हैं? ठीक है सर। अब यस सर। अब जो है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है बायोलॉजी का 21 तारीख, यस सर। केमिस्ट्री का 25। हाँ 25। केमिस्ट्री 25 बोले थे सर। 25। 24। 25 सर। अच्छा चलो 25। फिजिक्स 28। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। गिरते पड़ते Yes, sir. जिस हालत में हो, जिस हालत में है उस हालत में करेगा, ठीक है। अगर बीमार है तो बीमार है तब भी कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ठीक। नोटेड सर। चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा सुबह वाला टॉपिक जो है बच गया था, ये खत्म हो जाए। और कल से जो है ना, ये अभी खत्म कर लेते हैं यूरोप को हर हाल में, और कल से जो है थोड़ा सा हम लोग करेंट पे चलेंगे, ओके। यस सर। और बचा हुआ है आपका अफ्रीका बचा हुआ है, अमेरिका दोनों अमेरिका बचा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया बचा हुआ है, तो हम लोग उसको कर लेंगे बीच बीच में टाइम निकाल करके, ठीक। 2-3 दिन खींचे क्या, रात में या दिन में? चलेगा रात में सर, कोई बात। सर दिन में नहीं, रात में सर। रात में सर ठीक है। रात में थक जा तो मेरे को नींद नहीं आता है सर बाकी सिलेबस भी तो है ना। बाकी सिलेबस है तो पढ़ा भी तो रहा हूँ ना, शायद दोनों चीजें तो आप ही के लिए कर रहा हूँ। सैटरडे रात में भी सर रात में ले लीजिए। हाँ, फोकस में तो आप ही है ना, जो भी स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी में मेन फोकस में कौन है? आप ही हैं।
अब ये बोलिए कि सर पढ़ना है तो ये क्या कर रहे हैं, गाना थोड़ी गा रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं ना। चलिए रसिया देख रहे थे हम लोग, रसिया में देख लीजिए। मैपिंग तो देख चुके हैं ना हम लोग, मैपिंग देख चुके हैं। देखिए रिजल्ट से मतलब है, बाकी चीजें चलते रहता है, ठीक है। रिजल्ट के लिए जो करना है संभव प्रयास वो कीजिए, तबीयत खराब होता है तो होने दीजिए, है ना, लेकिन रिजल्ट नहीं रुकना चाहिए। चलिए लिख लीजिए रसिया में कहाँ कहाँ कर लिए थे हम लोग मैपिंग का, ये टोटली ये तो कर लिए थे ना हमने। लिख लीजिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए जो रसिया है, मैप निकाल लीजिए आप लोग। मैं भी थोड़ा सा कि आप लोग को दिखा देता हूँ रसिया का। चलिए लिख लीजिए। हमने देखा था कि जितनी भी रसिया की नदियां हैं, है ना, जो उत्तर में गिरती है ना, तो उसकी सभी की मुहाने क्या होती है, जम जाती है। शीत ऋतु में जम जाती है, शीत ऋतु में जम जाती है। जैसे कि आपने देखा कि एनेशी नदी कहाँ गिरती है, एनेशी देखिए तो कहाँ गिर रही है, लैपटॉप कारा सागर में, कारा सागर में गिर रही है। ओब रिवर कहाँ गिर रही है, ये भी कारा सागर में गिर रही है। देखिए तो लैपटॉप सागर में कौन सा नदी गिर रही है, अपने मैप में देखिए, इसमें नहीं है, अपने मैप में देखिए लैपटॉप सागर दिख रहा है, लैपटॉप कौन सी नदी गिर रही है यहाँ सुशील, देखिए लीना नदी गिरेगी लैपटॉप सागर में, लीना नदी गिर रही है, दिख रहा है लीना, ये लीना दिख रहा है। और कौन है, ओलेंक है, ओलेनेक, और बाकी सब छोटी छोटी नदियां हैं। तो ये भी जम जाएगी, यहाँ पे जो भी गिरेगा जम जाएगा, ठीक है। ये वाला जो है आपका जो ये शीत ऋतु में जो है पूरा जमा हुआ होता है, जितने भी सागर दिख रहा है ना, ये क्या होता है, बर्फ की शिल्ली होता है। यहाँ पे है कि आप जहाज उतार सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप जहाज उतार सकते हैं, कहाँ, समुद्र में, ठीक है। चलिए, और इस एरिया में जो है काफी ठंड होता है। और ये जो साइबेरिया वाला देख रहे हैं, साइबेरिया प्लेटू, जो सेंट्रल साइबेरियन प्लेटू है ना, यहाँ पे तापमान क्या होता है, नोट करते जा रहे हैं ना, यहाँ पे तापमान लगभग -50 डिग्री के आसपास सालों भर होते हैं। ये जो है साइबेरियन सेंट्रल प्लेट जो है, ये क्या कहलाता है, कोल्ड डेजर्ट, है ना, शीत मरुस्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। हाँ, रूस में जो है कि जनसंख्या का अधिकतम संकेंद्रण जो है कहाँ पे होता है, कहाँ पे, पश्चिमी रशिया में होता है, पश्चिमी रशिया में होता है, रशियन हाईलैंड में, रशियन अपलैंड, हाई अपलैंड, है ना,
ये जो आपका ये वाला क्षेत्र जो क्रसर घूम रहा है आपका, दिख रहे हैं क्रसर, ये यानी कि ये जो आपका कौन सा पर्वत है, ये यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के यूराल पर्वत। अधिकतम जनसंख्या रसिया का क्या कहाँ होता है, निवास करती है। ठीक है, यूराल पर्वत वाला एरिया जो ये एरिया घूम रहा है, दिख रहे हैं, साइबेरियन वेस्ट साइबेरियन प्लेट दिख रहा है ना, ये एरिया जो है यहाँ पे खनिज संसाधन से भरपूर है। ठीक है, तो जितने भी प्रमुख ये क्या कहते हैं खनिज उत्पादक केंद्र जो है आपको इसी क्षेत्र में है। ओके, क्लियर है। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पर आएंगे, है ना, तो ये वाला जो है आपका सेंट्रल प्लेट जो है आपका सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, कोल्ड डेजर्ट का भाग है। दक्षिणी रसिया जो है ये वाला जो देख रहे हैं, यहाँ पे कृषि होते हैं। कृषि क्या होता है? सर आवाज की इशू हो रही है, जिनका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर लेना। कौन ऐसे लापरवाह लोग हैं? चलिए आगे चलते हैं। तो लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। लिख लीजिए, साइबेरिया में गर्मियों में वर्षा होती है, गर्मियों में, और जबकि यूरोपीय वाला भाग जो है, ये पश्चिम वाला भाग, पश्चिमी रशिया में सर्दियों में बारिश होती है, सर्दियों में। अब देखिए, जैसे जैसे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, है ना, तो वर्षा की मात्रा घटते जाएगी, घटते जाएगी, वर्षा की मात्रा घटते जाएगी। ठीक है, और इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तब क्या होगा, पूरब में भी तो प्रशांत महासागर है, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम भी बढ़ने पे घटेगी, बढ़ेगी। लिख लीजिए, उत्तर पूर्वी, यहाँ पे उत्तर पूर्वी साइबेरियन, उत्तर पूर्वी साइबेरिया में पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा। सबसे ज्यादा वर्षा जो होता है, ये काकेशस वाला रेंज देख रहे हैं, यहाँ पे भूमध्य सागर है, दिख रहा है आपको, काकेशस और बगल में ये क्या कहते हैं कैस्पियन सागर है। अपना मैप में देख लीजिए, मैप में देखिए तो वर्षा का अनुकूल दशाएं पाई जा रही है वहां पे। संध्या जी सर। वहां पे भूमध्य सागर है बगल में। तो सर्वाधिक रसिया में जो है सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होगी, काकेशस रीजन, काकेशस रेंज में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। जो यूरोपियन भाग की मुख्य फसल है गेहूं, जौ, राई, मक्का, चुकंदर, आलू, इस रीजन में ज्यादा उपजाए जाते हैं, इस रीजन में। और इस रीजन में आप देखते हैं क्या कौन कौन सी रिवर है, बोलगा है, फिर कौन है, डॉन है। ये देखिए बोलगा और डॉन को जो है एक नहर से जोड़ दिया गया है, दिख रहा है, जुड़ा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, धुंधला है सर। हाँ दिखा,
चलिए आगे चलिए, आगे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। यहां तो देखिए तो स्टेपी वाला प्रदेश कहाँ है? स्टेपी वाला यूक्रेन और रशिया वाला पार्ट, ये वाला क्रसर घूम रहा है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है? यूक्रेन में सर्वाधिक गेहूं होता है, उसके बाद रशिया में भी। तो लिख लीजिए स्टेपी वाला प्रदेश में मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। और यह स्टेपी प्रदेश कहां पर है? पश्चिमी रशिया में, यानी कि यूरोप वाला पार्ट में। यहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र दिख रहा है? देखिए तो कोई क्षेत्र दिख रहा है क्या? चलिए आगे लिख लेते हैं। यूक्रेन, यूक्रेन नेक्स्ट। अच्छा, साइबेरिया वाला क्षेत्र में कुछ होता है क्या? वो तो कोल्ड डेजर्ट है, वहां कुछ होगा नहीं, अधिक ठंड। ये देखिए मॉस्को वाला एरिया दिख रहा है, मॉस्को। उधर बगल में फिनलैंड वगैरह होगा। ये एरिया दूध उत्पादन के लिए, ठीक है। ये एरिया जो है पशुपालन होता है, और यहाँ पे दूध उत्पादन बहुत बहुत आयात मात्रा में होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यूराल पर्वत दिखा, जहाँ पे आपको बोल रहा था, बार बार बोल रहा हूँ कि ये खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है। लिख लीजिए यूराल पर्वत में इको टर्क्स देख लीजिए। मैं मैप में है कि थोड़ा बड़ा करता हूँ और मैप को, शायद आपको दिखे इको टर्क्स, चेलिया विंग्स। इसमें नहीं है, फिजिकल में दिखाऊं, फिजिकल में दिखाता हूँ। आप लोग का मैप में फिजिकल देखिए, इको टर्क्स दिख रहा है? देखिए तो कहां पर दिख रहा है? पॉलिटिकल में दिखाता हूँ। लेक बैकाल दिख रहा है? लेक बैकाल के बगल में होगा, दिखा? तो एशिया वाला पार्ट में होगा तब तो। हाँ जी, पूरब की ओर बढ़ेंगे, ये क्या कहते हैं, यूराल पर्वत के, ठीक। तो इको टर्क्स दिख रहा है, इको टर्क्स, इको टर्क्स तक जो है, यूराल से इको टर्क्स तक जो है कि आपका क्या है, ये पार्ट, ये पार्ट जो है आपका क्या है, यहाँ से ये घूम रहा है ना, ये दिख पार्ट, गया इक्विटोस्क। हाँ ये पार्ट जो है क्या है, इक्विटोस ओखोस्टोस्क। खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। यूराल के पूर्व में काजेन, पेम, यूफा, ओमास्ट, टोमास्ट, नोवोसिबिर्स्क, इकुटर्स, आदि
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। सर रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दूं, काजेन, उफा, काजेन, उफा, मैग्नीटोगास्ट, ओमास्ट, ओमास्ट, याकेतिनबर्ग, इकुटस्ट आदि आदि क्या है ये? चेलियाबिंस्क, ये सब क्या क्या है? प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रमुख खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए। यहीं पे देख लीजिए कौन सा एरिया है, पश्चिम में बढ़ते हैं तो कौन सा एरिया है? ये पश्चिम में, उरियाल से पश्चिम में बढ़ते हैं तो ये मुख्य जो है आपका पश्चिमी साइबेरिया का मैदान दिख रहा होगा। पश्चिमी साइबेरिया का मैदान है ना जी सर। फिर आपका ये साइबेरिया के बगल में यूराल आ जाएगा। हाँ, उसके नीचे नीचे जो वाला जो देखेंगे दक्षिण रसिया देखेंगे, दक्षिण रसिया है ना, ये भी खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है। तो चलिए लिख लीजिए, कोयला उत्पादक क्षेत्र, कुजनेतस्क बेसिन, पूर्वी साइबेरिया, यूराल क्षेत्र, मॉस्को बेसिन, ये क्या है? कोयला उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ कोयला का भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, कोला प्लेटू दिख रहा है, ये पेट्रोलियम के लिए ये प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम भंडारण के लिए यहाँ पेट्रोलियम जो है उत्पादन किया जाता है। बाकू देख रहे हैं, बाकू यहीं पर है, बाकू बोल्गा वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, बोल्गा यूराल के बगल में, बोल्गा यूराल, ये जो है आपका क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। क्रीमिया पेनिनसुला दिख रहा है आपको, क्रीमिया पेनिनसुला कल देखा था ना, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। चलिए लिख लीजिए, साइबेरिया वाला क्षेत्र जो है मीथेन उत्पादन के लिए, चूंकि ये क्या है, सालों भर बर्फ से ढका रहता है और बर्फ से ढका रहता है, तो यह क्षेत्र मीथेन के लिए जो है फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं, आगे साइबेरिया में अंगार्स्ट है, अंगार्स्ट, तो ये जो है परमाणु के लिए फेमस है। लिख लीजिए, यूरेनियम संवर्धन केंद्र है यहाँ पे अंगार्स्ट में, यूरेनियम संवर्धन केंद्र। नेक्स्ट दिख रहा है क्या अंगार्स्ट, या दिखाऊं? दिखाने में बहुत टाइम खराब होता है। चलिए आगे चलते हैं, नहीं दिया है इसमें, आगे लिख लेते हैं।
कुजनेट्स दिख रहा है? कुजनेट्स, कुजनेट्स दिख रहा है मैप में आपके? नहीं दिख रहा है? इसमें देखिए, इसमें है ही नहीं कुजनेट्स, नहीं दिख रहा होगा। इस वाला एरिया में देख लीजिएगा, कुजनेट्स है ना, लिख लीजिए। कुजनेट्स जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कुजनेट्स लोहा उत्पादन के लिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जो दिख रहा है आपको, ये जो है ये कहाँ है, कहाँ पर है? ये यूरोप में है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र। ये वही जो आप देख रहे हैं लेनिनग्राड है ना, लेनिनग्राड, उसके बगल में वोल्गोग्राड होगा। वोल्गोग्राड दिख रहा है मैप में? नहीं दिख रहा है? मैं कोई और दिखाता हूँ। देखिए येकातिनबर्ग यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वोल्गोग्राड जो यूराल पर्वत के बगल में होगा, नोवोग्राड है, यहाँ यहीं पे होगा वोल्गोग्राड, ठीक है। तो ये जो है, ये है वोल्गोग्राड, ये दिख गया जी। समारा के बगल में, समारा के बगल में है, दिख गया आपको? चलिए, तो वोल्गोग्राड किस लिए फेमस है? वोल्गोग्राड तेल शोधन कारखाना। और व्लादिवोस्टोक देखिए, व्लादिवोस्टोक वहीं पे होगा आसपास में। व्लादिवोस्टोक जो है किस लिए प्रसिद्ध है? जलपोत निर्माण के लिए, जलपोत निर्माण के लिए। ये मरमस्क जो है, मरमस्क जो है आपके किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, मरमस्क। क्लियर है? ये पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड के नाम से भी जानते हैं। पीटर्सबर्ग दिख रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग, इसका पुराना नाम क्या है? लेनिनग्राड। अब यहाँ पे देखिए तो ट्रांस साइबेरिया रेलवे लाइन पढ़ाया था आपको, तो ट्रांस साइबेरिया रेलवे लाइन कहाँ से शुरू होता है? सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक तक। व्लादिवोस्टोक कहाँ है? पूरब में, पूरब में है ना? जी सर, ईस्ट सी जापान के पास पूरब में। कहाँ पर? जापान के पास सर, ईस्ट सी। ईस्ट के पास है, वहीं पे ऊपर में है सेंट जापान, पीटर्सबर्ग। नहीं, व्लादिवोस्टोक पूछ रहा था। हाँ, व्लादिवोस्टोक एकदम नीचे जापान हो। के पास, एकदम कॉर्नर में सर, नीचे में। हाँ सर, हाँ सबसे नीचे है। ये देखिए जापान यहाँ से सागर के शुरू पास। होता है, यहाँ से शुरू होता है ये जी सर। ओमास टोमास चेलियाबिन्स चीजें जो है आता है, और ये यहाँ पे गिर जाता है ना। मतलब ये जो है आपका नॉर्थ से वेस्ट तक जाता है, ये क्या कहता है, ईस्ट से वेस्ट तक जाता है, यानी कि पूरे रसिया का यात्रा आप इसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे से। हाँ, नेक्स्ट लिख लीजिए। मॉस्को जो है विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है। विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन है। चांदी के लिए प्रसिद्ध है मॉस्को। अच्छा, चांदी के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए भाई, आप लोग चांदी के लिए प्रसिद्ध है, इनके लिए उस पर ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट लिख लीजिए। ये मॉस्को को ना पांच सागरों का पतन कहा जाता है, और ये 5 सागर कौन कौन है ये आप मुझे बताएंगे। कौन कौन है? कैस्पियन सागर, के बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, व्हाइट काला सागर, व्हाइट सागर, हाँ व्हाइट सागर और लोटेगा झील। लोटेगा झील, करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। मरमस्क जो है उत्तरी सागर में स्थित एकमात्र पतन है। ये किसके लिए प्रसिद्ध था? पेट्रोलियम के लिए। मॉस्को जलपोत निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध है। क्लियर है? चलिए, कालिनग्राद देखिए तो, कालिनिंग्राद ये बाल्टिक सागर के तट पे होगा। देखिए बाल्टिक सागर कहाँ है? आपके मैप में होगा, आपके मैप में, हमारे मैप में नहीं है। काकेकस सागर के दक्षिण पश्चिम में। हाँ, काकेकस के दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। क्लियर है? तो इसी के साथ रसिया का चैप्टर खत्म होता है। रसिया का चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ। ठीक, जी सर। कि और कुछ पूछना है इसमें? देखिए यकेतिनबर्ग जो है लौह इस्पात के लिए फेमस है ना। फिर चेलियाबिंस्क है, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी लौह उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पे लौह उत्पादन कोयला उत्पादन दोनों है। ये वाला एरिया जो है आपका लौह उत्पादन कोयला उत्पादन दोनों है। और ये जो है कि आपका जो यूराल का पूर्वी भाग जो है आपके औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर क्रशर जिस तरह से घूम रहा है, ठीक, ये एरिया जो है आपका क्या है, विरल है। यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं रहता, कोई नहीं रहता इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में कोई रहता ही नहीं है। इसलिए कोई शहर दिख रहा है इस एरिया में? कोई शहर दिख रहा है आपको? हाँ, नहीं दिख रहा है। नहीं तो ये डेजर्ट वाला एरिया है, डेजर्ट में कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कोल्ड डेजर्ट है और कुछ है ही नहीं। तो ये जो है कि देख रहे हैं रसिया का बसावट जो है आपका इस तरह से है, जहां से क्रशर घूम रहा है ना, क्रशर जहां से घूम रहा है, बस इतना ही क्षेत्र में लोग रहते हैं। यानी कि आधी रसिया क्या है, लगभग डेजर्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि मीथेन गैस का भंडार पाया जाता है साइबेरिया प्लेन में। ठीक, क्योंकि ये क्या रहता है, सालों भर बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पे तापमान जो है -50 डिग्री के आसपास रहता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। यूरोप की प्रमुख नदियां। तो यूरोप के प्रमुख नदी में लिख लीजिए, लिख लीजिए यूरोप के प्रमुख नदी में ये ओडर लिख लीजिए। ओडर कहां पर है? ओडर किसके किसके बीच है? सुशील, सुबह देखे थे, पोलैंड और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। और कहां गिरती है? बाल्टिक सागर में। रोन नदी कहां पर देखा था आपने? रोन नदी जेनेवा से होकर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है।
विशुला देखा था रोहिणी आपने? नदी जूरा पर्वत से निकलती है। हाँ, जुरा पर्वत से। और कहाँ गिरती है? जूरा पर्वत से निकलती है और ये काला सागर भूमध्य में सागर। हाँ भूमध्य सागर में गिरती है। वो नदी देखिए, इटली का गंगा इसको बोलते हैं, इटली का लाइफलाइन बोलते हैं। ये आल्पस पर्वत से निकलती है। हाँ, और गिरती कहाँ है? एड्रियाटिक सागर में। और ये एड्रियाटिक सागर में। चलिए, नीपर देखिए, नीपर ये बाल्डाई पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ बाल्दाई गिरती है? पहाड़ी से निकलती है काला सागर में। काला सागर में। डॉन देखिए, डॉन डॉन रूस की टूला ये से निकलती है। हाँ, रूस के टूला से निकलती है। और गिरती कहाँ है? अजोव सागर में। एजोव सागर में। यूराल नदी देखिए, यूराल पर्वत से निकलती है। और एशिया यूरोप के बीच से सीमा भी बनाती है सीमा बनाती है ना? और गिरती कहाँ है? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन में। एब्रो नदी देखिए, एब्रो स्पेन और कैंटाबेरियन प्लेट पे बहती है, स्पेन के कैंटाबेरियन प्लेट पे। और ये कहाँ गिरती है? बिस्कुट की खाड़ी में कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। ड्यूरो नदी देखिए, ड्यूरो नदी ये पोटी नामक शहर से निकलता है। पोटी शहर इसी के किनारे है। और ये कहाँ गिरता है? अटलांटिक महासागर में। एल्ब देख लीजिए, एल्ब कहाँ से निकलती है? कल सुबह में तो देखा था। कहाँ गिरती है एल्ब? मैप में देखिए कहाँ गिर रही है, बताएंगे। हाँ, जर्मनी में है ना? नॉर्थ सी में गिर रही है सर। नॉर्थ सी में। हाँ, एल्ब नदी ये सर जर्मनी में है सर। एल्ब वाइजर एल्ब है, बेजर है, राइन है। बर्लिन जी सर, बर्लिन इसी पे है। कहाँ गिर रही है? ये नॉर्थ सी में सर गिर रही है। हाँ, डेनमार्क उत्तरी एल्ब उत्तरी सागर में गिरती है। उत्तरी सागर में। तो इतना देर लगा एल्ब बताने में। उत्तरी सागर सर। हाँ, चलिए, बेजर देखा था आपने? बेजर रिवर। जी सर। और बेजर रिवर भी उत्तरी सागर में गिरती है, जर्मनी की नदी है। जी सर। जी सर। चलिए, सीन नदी कहाँ कर है? फ्रांस। सिन नदी फ्रांस के पठारी भाग से निकलती है। फिर हाँ, पठारी भाग से। और पेरिस इसी पे है। इस पे सीन इंग्लिश चैनल में गिरती है। पेरिस है। पेरिस। और ये इंग्लिश कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। लायर देखिए, लायर ये सेंट्रल मैशिप से निकलती है। और गिरती कहाँ है? और बिस्क की खाड़ी में गिरती है। बिस्क की खाड़ी में। टाइबर देखिए, टाइबर जो है कि कहाँ होगा? रोम में होगा, इटली में। जी। और इसी टाइबर नदी पे गिरती है भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में गिरती है। और कहाँ से निकलती है? वेटिकन सिटी है। एपिनाइन पर्वत से। जी। नेक्स्ट लिख लीजिए। गैरोन देखिए, गैरोन फ्रांस का सेंट्रल मैसिव से निकलती है गैरोन। और बिस्के की खाड़ी में गिरती है। बिस्क की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बिस्की के खाड़ी में, बे ऑफ बिस्क। ठीक है। चलिए, और कोई कहानी कहना है? अब जो है कि हम लोग देखेंगे क्या कल जो है ज्योग्राफी वाले टाइम पे क्या देखेंगे? अफ्रीका। करंट देखेंगे। कल जो है करंट देखेंगे और आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक? कहाँ से?
करंट में क्या क्या सर पढ़ के कहाँ से आइएगा, पढ़ के आए? एसपीटी देख के आइएगा, है ना। जी करंट ओके करंट में जो है कि कल देख के आइएगा क्या क्या, ओलंपिक, पैरालंपिक, जी सर। ओलंपिक पैरालंपिक, इसके बाद क्या देख के आइएगा बताइए आप लोग। आईपीएल, आईपीएल, और क्या देख के आइएगा, खेल उसके सब पूरा बाद देख ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम देख के आइएगा। ग्रैंड स्लैम। और सर बायो में क्या पढ़ना था बता दिए? सारा बता दिया। अच्छा ठीक। और बाकी बाकी जो है कि हम पे डिपेंड करेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक, ठीक। ये मान के चलिए कि एक सप्ताह मिनिमम, एक सप्ताह तो आपका बढ़ ही रहा है डेट, जी है ना। सर। एक से 10 दिन तो बढ़ रहा है ना। और नहीं तो है कि 1 महीना भी बढ़ सकता है। 1 वीक तो कम से कम एक्सटेंड होगा सर, क्योंकि 12 को आखिरी चुनाव का डेट था सर। तो आपका जो है मिनिमम जो 10 डेज है ना, और मैक्सिमम 1 मंथ। 1 मंथ। ठीक है, तो हमें जो है कि दिमाग में कितना रखना है, 12 दिसंबर तक। 12 दिसंबर ही रखना है। जो आप लोगों को ये दोनों साइड से जो आपको करवाए जा रहे हैं वो 12 दिसंबर की ही कहानी है। ठीक है, जी सर। क्योंकि हमारे ओर से कोई ढिलाई नहीं होगा, बशर्ते आप लोग ढीला ना पड़े। आप लोग जितना ढीला पड़ेंगे कहानी उतनी ही गड़बड़ होगी, बुरी हो गई। हाँ। तो चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं। सर